कोई भी चीज ना तो मैंने जैसे पहले बोला कि सुपर फूड है ना कोई चीज पॉइजन है। अगर आप मान लीजिए आधा किलो शुगर खाते हैं तो ये नुकसानदेह, ये कॉमन सेंस कहता है ना। लेकिन अगर आप 2 चम्मच शुगर अपनी चाय में डाल देते हैं या दूध में डाल देते हैं तो ये पॉइजनस नहीं है। अगर आप मैदा है पास्ता खा लेते हैं, मतलब हफ्ते में एक बार खा लेते हैं, तो ये पॉइजन नहीं है। वो सॉफ्ट होती है और ओवर ईटिंग ज्यादा कराती है। मैदा कोई बाहर से थोड़ी ना है, वीट कोई ज्यादा पीस दिया गया वो मैदा बन गया। उसी तरह से जो सॉल्ट है, सॉल्ट लाइफ सेविंग है। अगर सॉल्ट कम हो जाए तो हमारा हार्ट पंप करना बंद कर देगा, मर जाएंगे। एक एग्जांपल, एक एप्पल खा रहे हो और 200 ml जूस पी रहे हो, तो 200 ml में 4-5 आप एप्पल को निकालोगे तब उसका जूस बनेगा, और उसमें आपने सारा फाइबर निकाल दिया, सिर्फ शुगर 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 आया। शुगर इज प्योर पॉइजन। ओह माय गॉड। तो मैं इसमें जोड़ देता हूँ। मैंने कहीं किसी ने मुझसे पूछा कि जितनी भी वाइट चीज़ें हैं, और ये सौरभ जो लल्लन टॉप पे हैं उन्होंने भी किसी से क्वेश्चन पूछा था कि ये जितनी वाइट चीज़ें हैं ये पॉइजन है। वाइट चीज़ें मतलब आपका वाइट ब्रेड, मैदा, शुगर और सॉल्ट। या कि सॉल्ट ज़्यादा खाने से हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, तो देखिए, हाँ, तो देखिए क्या है, कोई भी चीज़ ना तो मैंने जैसे पहले बोला कि सुपर फूड है ना कोई चीज़ पॉइजन है। ठीक है, तो शुगर है, अगर आप मान लीजिए आधा किलो शुगर खाते हैं तो ये नुकसानदेह, ये कॉमन सेंस कहता है ना। लेकिन अगर आप 2 चम्मच शुगर अपनी चाय में डाल देते हैं या दूध में डाल देते हैं तो ये पॉइजनस नहीं है। ठीक है, अगर आप मैदा है, ठीक है, पास्ता खा लेते हैं या कभी खाते हैं, मतलब हफ्ते में एक बार खा लेते हैं, या मैदे की ब्रेड एक बार खा लेते हैं, तो ये पॉइजन नहीं है। ऑब्वियसली आपको कम खानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसलिए नहीं कि ये खराब है, इसलिए क्योंकि वो सॉफ्ट होती है और ओवर ईटिंग ज़्यादा कराती है ना। आपको भूख देर में मिटती है, इस वजह से उसको खाना चाहिए। क्योंकि मैदा कोई बाहर से थोड़ी ना है, वीट कोई ज़्यादा पीस दिया गया वो मैदा बन गया, कोई अलग चीज़ थोड़ी ना है। करेक्ट। ठीक है, उसी तरह से जो सॉल्ट है, सॉल्ट लाइफ सेविंग है। एग्जैक्टली। अगर सॉल्ट कम हो जाए तो हमारा हार्ट पंप करना बंद कर देगा, मर जाएंगे, बिल्कुल, है ना। डिहाइड्रेशन में सॉल्ट निकल जाता है। मेन कंपोनेंट इलेक्ट्रोलाइट्स का आई थिंक सॉल्ट है। yes. तो हाँ, ऑब्वियसली जो लोग एथलीट्स हैं, हम उनको बोलते हैं कि 5 ग्राम पर डे से भी कई बार ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है। जो लोग सेडेंट्री हैं 2 ग्राम से 3 ग्राम पर डे उनकी रिक्वायरमेंट होती है। मैराथन्स के अंदर बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं। वो डिपेंड करता है, हम उनका स्वेट एनालिसिस करते हैं, उसके हिसाब से उनको रिकमेंड करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो ये आपको नुआंस समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ पॉइजनस नहीं है और कोई भी चीज़ सुपर फूड नहीं है। तो आई होप आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन कि जो वाइट मैदा, शुगर, ये पॉइजन नहीं है। हाँ, आपको क्वांटिटी इनकी लिमिटेड खानी चाहिए, वंस इन अ वाइल खानी चाहिए। बट जो आपने बात बोली उससे अगर मैं इसको थोड़ा सा जस्ट फॉलो द लॉजिक वाइज अगर मैं फॉलो करूँ, प्रोटीन खाने के लिए इंडिया के अंदर, इंडिया जैसी कंट्री में आपको मेहनत करनी पड़ती है। रफेज फाइबरस फूड खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। शुगर तो ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ के अंदर आपको मिल ही जाता है। मतलब शुगर इज सो एक्सेसिबल। आप नींबू पानी पियेंगे, और नींबू पानी से ज़्यादा तो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लिम्का पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, तो शुगर तो मिल ही जाना है आपको, आप चाहो ना चाहो। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो शुगर इज़ प्योर पॉइजन, ये फैक्चुअली गलत हो सकता है, बट अगर कोई इंसान है वो इस चीज़ को सोच करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है कि शुगर इज़ प्योर पॉइजन, तो इट्स नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग। वो थोड़ा वो बाकी लोगों से थोड़ा हेल्दी ही रहेगा, क्योंकि शुगर तो पनौती है, मिल ही जाती है, कुछ ना करके भी। तो देखिए क्या है, ये बेसिकली आपकी बात कुछ हद तक सही है कि लोगों को ऐसा, क्योंकि हर जगह पे शुगर है, और शुगर है क्योंकि हमें पसंद है। क्योंकि क्या होता है, एडिक्टिव होती है ना शुगर। तो जैसे मीठी चीज़ें जब आप खाओगे तो आप अपने आप को हमेशा रोक नहीं पाओगे। आप एक काजू कतली से शुरू करोगे और कब वो 5 हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। I have sugar addiction, और मुझे शुगर रश भी होता है। Yes. इस एज तक। यस। और ये एज क्या, मतलब लोगों को हमेशा रहता है शुगर रश। शुगर भाई, पूरी दुनिया में शुगर इतना बड़ा मार्केट है शुगर की वजह से। वो इसी वजह से बच्चे, बूढ़े, जवान सब खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सारे लोग इस एडिक्शन से एडिक्टेड है। तो पूरी जो इंडस्ट्री है, अगर मान लीजिए आपका बर्गर मिल रहा है और बर्गर के साथ आपको वो मिल गया कोल्ड ड्रिंक, तो आपकी एपेटाइट भी बढ़ जाती है, आप ज़्यादा खाते हो।
Yes. ठीक है, या आप कोई भी चॉकलेट खा रहे हो, आप एक बाइट मतलब खा के रह नहीं सकते हो, हाँ, आप खाओगे ही पूरी, वो खत्म जब तक होता है खत्म पैकेट। नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो आपकी बात कुछ हद तक सही है कि एक्सेस शुगर पॉइजन हो जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो बेहतर तरीका ये होगा कि आप उधर जाओ ही नहीं। और शुगर के साथ ये होता है कि या तो आप ना खाओ, द मोमेंट आपने वो टेस्ट कर लिया तो आप ओवर ईटिंग करने की पॉसिबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखो, अगर आपके सामने मिठाई आती है ना, और कोई कहता है एक छोटा सा बाइट ले लो, कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आप वो बाइट लेके रह पाओ, आप हमेशा ज़्यादा खा लोगे। इट्स एन एवलांच, है ना। तो अगर आप नहीं खाते हो देन यू आर इन सेफ जोन। बट अगर आपने खाया तो चांसेस ये हैं कि वो दूसरा पीस भी हो सकता है, उठा लो आप, या तीसरा उठा लो, या आप बहुत ही सेल्फ कंट्रोल्ड हो। बट देन अगेन विल पावर तो लिमिटेड होती है। हाँ। क्यों इतनी एक्सपेंड करना? यस 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 यस। बट इन जनरल जैसे शुगर, इट्स ईजियर टू नॉट हैव शुगर देन टू मॉडरेट शुगर, राइट? मतलब शुगर को मॉडरेट करना मुश्किल हो जाता है अगर आप शुगर नहीं खा रहे, क्योंकि आई हैव आल्सो फेस दिस कि अगर सामने रखी भी और मैंने एक भी पीस नहीं उठाया है, आई एम परफेक्टली फाइन, ठीक है, थोड़ा सा फोमो हो रहा है बट कोई बात नहीं। बट अगर आपने एक पीस खा लिया और फिर वो आपको देख रहा है, एक्चुअली वो नहीं देख रहा होता पर आपको लगता है वो आपको देख रहा है कि खा लो, खा लो, तो इट्स इजियर टू नॉट हैव शुगर टू बट देन मॉडरेटिंग इट, यस, बिकॉज इट हैज एडिक्टिव प्रॉपर्टीज। यस यस। तो देखिए क्या है कि ये तो है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर ये सेंस है शुगर को पॉइजन कहने का, क्योंकि ये तो बिल्कुल श्योर शॉट वेल रिसर्च है कि एक बार आपने खाया शुगर तो चांसेस ओवर ईटिंग के ज़्यादा खाने के बढ़ जाते हैं। ओके। और आप ओवर ईटिंग करोगे ही करोगे, है ना। चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, ऐसा नहीं होगा कि 2 सिप पी के कोई कोल्ड ड्रिंक रख देता हो, या आधी बाइट लेके काजू कतली रख देता हो या चॉकलेट रख देता हो, लोग फिर ज़्यादा ही खाते हैं। कोई आधा गिलास कोल्ड ड्रिंक मांगता है, हाँ, तो उसके बाद वो आधा और लेता आधा लेता है। यस, या जूसेस हैं या कोई भी चीज़ है, आज या आपका रूह अफ़ज़ा या कोई भी चीज़ है, वो हमेशा उसमें एक्स्ट्रा लोग पी ही लेते हैं। तो ये इस सेंस में पॉइजनस तब भी मैं नहीं कहूँगा, बट ये कहूँगा कि ऑब्वियसली ये इन चीज़ों से हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। और अगर अवॉइड कर सकें तो अवॉइड कर लें, क्योंकि अगर आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो फिर आप ओवर ईटिंग करेंगे। बिफोर आई गेट टू माई बिग वन, आपने जूसेस का नाम लिया। जूसेस क्या वो ठीक हैं या नहीं है? क्योंकि हमारे जब कोई बीमार होता है तो उसको ऑरेंज जूस पिलाया जाता है जिसके अंदर पल्प बहुत कम होता है। हाँ। और उसके अंदर वो बहुत तेज मीठा होता है, वो पीते हुए भी लगता है। मैंगो जूस अगर आप ले लें, बट इन जनरली दे आर लैकिंग इन पल्प, कोई रफेज वैल्यू नहीं होती है। तो इज आर जूसेस एक्चुअली हेल्दी और दे आर अनहेल्दी बिकॉज टू मच शुगर? तो देखिए 2 तरह के जूसेस अवेलेबल हैं मार्केट में। एक तो ये है कि आपने घर में फ्रेश जूस निकाला, कि चाहे वो पोमेग्रेनेट का हो, चाहे एप्पल का हो, चाहे मौसम्बी का हो। और दूसरा आपका पैकेज्ड है। पैकेज में भी आजकल आई थिंक 2-3 कैटेगरी आने लगी हैं। एक तो ये है कि वो रियल नहीं होता, नाम रियल होता है बट रियल जूस नहीं होता है। उसमें क्या होता है, कंसनट्रेट होता है। तो मान लो एप्पल जूस है तो एप्पल कंसनट्रेट डाला गया और पानी डाला गया और फ्लेवर डाले गए और उससे आपका जूस बना दिया गया, प्रिजर्वेटिव्स टू स्टेबलाइज इट। हाँ, तो बेसिकली वो आर्टिफिशियल जूस है ना, जो कि आप टेस्ट के लिए पी रहे हैं, उसका कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है। जो ठेले पे मिलता है, जो निकलते हैं जूस हम निकाल जो होता है जैसे जूसी जूस बार पे बहुत सारी जूस बार, ये जूस बार भी नहीं, जो समझ गए जो हाँ, जो एक ठेले वाला जूस निकालता है। अब देखिए क्या है कि वो तो ठीक है, कभी आप पी सकते हो। यूजुअली मेरा अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू मांगोगे तो मैं जूसेस ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि होल फ्रूट खाइए, उससे आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलते हैं। क्योंकि जब आप प्रोसेस करते हो तो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। ओके, ठीक है, जो मिनरल्स, जो कि वाइटामिन्स होते हैं। बट तो हीट तो इन्वॉल्व नहीं है, कैसे लॉस हो? नहीं, जब आप उसको प्रोसेस कर रहे हो, चर्न कर रहे हो, तो उसमें लॉस हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आप फ्रूट है, आपने कभी देखा एप्पल को काट के रखिए तो ऑक्सीडाइज हो जाता है या फौरन डार्क हो जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, जब ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आते हैं तो वो बेसिकली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ओके, सो केमिकल रिएक्शन। तो जो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो लॉस हो जाती है। ओके, ठीक है। तो जब भी ये आप
एज अ होल फ्रूट खाओगे, फ्रूट एज अ फ्रूट, तो आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलेंगे, ज़्यादा फाइबर मिलेगा, ठीक है, और आपको आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे। जूस, एक एग्जांपल, एक एप्पल खा रहे हो और 200 ml जूस पी रहे हो, तो 200 ml में 4-5 आप एप्पल को निकालोगे तब आप उसका जूस बनेगा, और उसमें आपने सारा फाइबर निकाल दिया, सिर्फ शुगर 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 आया, थोड़ा बहुत से उसमें न्यूट्रिएंट्स आ भी गए, थोड़े फिर भी बहुत आप शुगर स्पाइक कर चुके। स्पाइक कर जाओगे और ओवर ईट कर रहे हो आप अननेसेसरीली। तो अगर कोई बीमार है ना, क्योंकि क्या होता है जब बीमार होता है तो आदमी खा नहीं पा रहा होता है, डिपेंडिंग ऑन द इलनेस क्या है। यूजुअली लोग एपेटाइट बहुत पुअर होती है, लोगों खा नहीं पा रहे हैं, वीक हैं, तो इसलिए जूस दिए जाते थे कि ईजिली चला जाएगा, उसको थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी। तो कुछ केसेस में आप दे सकते हो, डिपेंडिंग कि उसको डायबिटीज़ नहीं है या अलग अलग प्रॉब्लम नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। बट देयर आर बेटर वेज, मतलब बेटर ऑल्टरनेटिव। यस, अगर आप फ्रूट पूरा देते हो और वो खा सकता है तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि पूरा फ्रूट ही दो। तो मतलब पैक्ड जूस तो आप प्रॉब्लम ही, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम है ये। और अगर आप घर पे फ्रेश निकाल सकते हैं वो भी मॉडरेट करना चाहिए, ये ना हो कि आपने 300 ml जूस पिला दिया जिसमें 5-6। यस, और वो मतलब आई थिंक प्रैक्टिस में लाइए नहीं घर में जूस निकालने का, कभी कभार ठीक है आपने पी लिया, बट आप हौजा होल फ्रूट ही खाइए। ये रेज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो फ्रूट्स होते हैं ये इनसे आप शुगर ओवरडोज कर नहीं सकते, क्योंकि इनके अंदर एक नेचुरल बैरियर है जो इनका रफेज होता है, जो रफेज से आपका अज्यूमिंग लेप्टिन बढ़ता होगा, और रफेज से क्योंकि आप च्यू कर रहे हो ना, जितना ज्यादा आप च्यू करोगे है ना, उतना टाइम आपको लगेगा उस खाना खाने में। तो इट्स अ नेचुरल फेल सेफ दैट्स बिल्ट इनटू दैट प्रोडक्ट। तो अगर आपको अपने आप को सेव करना है ओबेसिटी से, वेट गेन से, ओवर ईटिंग से, तो आप होल फूड या होल फ्रूट खाओ, आप कभी खा ही नहीं पाओगे।